कैसे हैं आप सब लोग होप सो यू फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की एपिसोड 2 की। क्या खूबसूरत ड्रामा है, क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मतलब आप जो है एक चीज़ जो है ना अपने पल्ले से बांध दें कि जब भी कोई बड़ी कास्ट होगी तो वो कोई छोटा ड्रामा नहीं लेके आएगी। बड़ी कास्ट और बड़ा ड्रामा, ये तो गारंटीड बात है ना, 100% लिख के रखें आप इसको। और अब ग्रीन टीवी की अगर बात करें तो इसने आके 4 चांद लगा दी। इसकी जो इतनी जल्दी रेपुटेशन है, इसके जो बनना है, इसका एक पूरे का पूरा जो है वो मकाम और म्यार, वो इसी वजह से है कि ये रियल टाइम ड्रामास को इन्होंने ना जान डाल दिया है कि ड्रामा लफ्ज़ होता क्या है। और जितने बेहतरीन प्रोजेक्ट 1 बाय 1, 1 to 1 जो है वो लेके आ रहे हैं, ये कमाल, एक से बढ़ के एक ड्रामा, हर तरह के टॉपिक को मतलब सही रियल टाइम बताया कि पाकिस्तान में कितना कुछ ऐसा है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो, अभी भी डिस्कस करना बाकी है और जो सदियों तक डिस्कस होता रहेगा। फर्स्ट एपिसोड तो कुछ थी, जो सेकंड एपिसोड थी और जितनी ये बेस्ट एपिसोड थी, मतलब कि हमारे सिस्टम के जो है वो चट्टा कट्टा खोलने का या कि चीथड़े उड़ा के रख देने का जो ठेका है ना, वो इस जेंटलमैन ने जो वो पक्का ठक्का जो मुझे लगता है ले लिया हुआ है। हर एक पॉइंट को जो वो डिस्कस कर रहे हैं और रियल टाइम जो रूट कॉज है इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम को ख़राब करने वाली, उसको जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है बग़ैर किसी खौफ व हिरास के, बग़ैर किसी ख़तरे के। मतलब कैसे दिखाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने हाईलाइट किया वो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स। मतलब चले हम पहले कह लीजिए, पहले बड़ी करप्शन थी, पहले लोगों को नहीं था पता, पैसा कम था, इस वजह से लोग करप्शन करते। मतलब सवाल ये होता है पैदा कि भाई अब तो यंग जनरेशन आ रही है। आप देखिए कोई 18, कोई जो है वो 21 साल का, कोई 20 साल का, जो है वो इस तरह से करके इतने यंगेस्ट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं। तो मतलब इनके बनने के बाद भी जो है वो मुल्क में कोई चेंज नहीं आ रहा। मुल्क का सिस्टम वैसे का वैसे ही ख़राब है, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है जैसे भैंस जो है वो पानी में बैठ जाती है। और अगर किसी को समझ नहीं आती क्यों बैठती है या कि क्यों हमारा सिस्टम ऐसा बैठा हुआ है, तो जनाब ये आप एपिसोड देखेंगे ना जेंटलमैन 2 जो है वो इसकी सेकंड एपिसोड, तो तब आपको जो है वो पता चलेगा कि असल रीज़न क्या है। कितना ज़बरदस्त तरीके से जरनाब ने अपना जो फ्योंसी था फ़ारस, उसको जो है वो बताया है और सिखाया। मतलब जितनी वो बोल्ड खुद है, जितनी वो बेबाक लड़की है, बहादुर लड़की है, तो फ़ारस को एटलीस्ट भी कुछ उससे सीखना चाहिए। बट वो अपनी पोजीशन जिस तरीके से, एक जो वो डरा हुआ है अपने डीसी से, ये एक्चुअल में ये सब कुछ है। मतलब इतने ये डीसी जो है वो इनकी इंसल्ट करते हैं ऐसी लोगों की कि बेचारे हिल ही नहीं पाते। मतलब एज अ कठपुतली इन्होंने काम करना होता है और इनकी क्या मजाल कि ये अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले लें। इतनी ज़बरदस्त बातें थी ये जरनाब की और फ़ारस की जो गुफ्तगू हुई। तो हमारे जो एसी हैं इनको जो वो कुछ सीखना चाहिए, ये इनके लिए वे ड्रामा मस्ट वॉच और इनको ज़रूर देखना चाहिए कि मुल्क के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। काइंडली ये आप लोगों के साथ हो रहा है, इसको बदलें, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप इसको बदल सकते हैं इस सिस्टम को। तो जनाब एक तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट ये उठाया गया कि कैसे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और उसको मतलब इसका सल्यूशन क्या है, एक्चुअली लोगों को क्या बदलना चाहिए। तो वाइल्डन जरनाब बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं और फुल जानदार किस्म की एक्टिंग कर रही हैं कि मज़ा आता है, जैसे रियल टाइम ये ऐसी है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था हमारा जो है वो जर्नलिज़म। आप देख लें, डेली न्यूज़ चैनल लगा के देख लें, स्क्रिप्टेड सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जिसमें जो रियल टाइम कोई एक आधा होगा, बट सारे ऐसे नहीं होते। तो मतलब उसको फोर्स किया जा रहा है कि आपने स्क्रिप्टेड प्रोग्राम करना है, लोगों को बुरा लग रहा है आपका शो। मतलब जरनाब जो है फिर जिस तरह से अपनी बात की पक्की और वो डटी हुई है कि वो झूठ नहीं बोलेगी, वो स्क्रिप्टेड नहीं करेगी कुछ भी, उसको जो करना है वो रियल टाइम करेगी। उसका टैलेंट जो है वो, मतलब क्या बात है यार। अगर ये हमारा मतलब कोई एक डिपार्टमेंट ही अच्छा हो जाए ना, और ख़ास तौर पे ये जर्नलिज़म का जो डिपार्टमेंट है, तो मैं कहती हूँ कि फिर हर किसी को जो है ना मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये बात भी कोई 1000 टाइम्स जो है वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो गुंडा लोग हमें नज़र आते हैं, ये जो बुराई के कह लें करने वाले हैं, ये हमारे अपने ही पैदा करदा है। हम ही से जो है वो हम ही ज़िम्मेदार हैं इनके पैदा होने के लिए। और ये किनको चाहिए होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी जो ये बड़ी मोतबर किस्म की जो है वो सियासत करने वाली सियासी पार्टियां, तो ये इन लोगों को जो है वो अपने इलीगल मीन्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं और सरेआम ऐसा हो रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जेंटलमैन के अंदर वाज़ह तौर पर जो वो दिखाया गया। अब अगर आप समझ लें तो वेल डन, अगर ना समझ आए तो ठीक है, हम तो शुरू से ही नादान हैं और ना समझें तो कोई मसला नहीं है। और जनाब दो जो वर्ड हैं जो इस एपिसोड से फेमस होने जा रहे हैं, एक तो ये है कि 1 पाउंड फ़िश अहमद अली भट्ट की, दिलबर की, और दूसरा जो है वो इकबाल मुन्ना का शपूका। अच्छे वर्ड से फनी वर्ड से सुन के मज़ा आया। बात करें अगर मौसम की, तो इतना सारा जो है वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो वही जो है वो डोगी की दुम बना हुआ है कि उसने सुधरना नहीं, उसने बाज नहीं आना इन कामों से।
اور برداشت اس سے جو وہ گولی کی آواز تک نہیں، ہارٹ اٹیک آ گیا اس کو. اور جناب جو زرناب نے آگے اقبال منا کو جو تھپڑ رکھا ہے نا، یقین کرے ایک دم سے جو ہے نا دل دہل کے رہ گیا. او مائی گاڈ واٹ دس سین از. اور مطلب ایک جو مطلب وہ منا بھائی ہو کے اور جو ہے وہ اس سے لڑکی سے وہ سوری کر رہا ہے اور اس کا بس نہیں چلا اور اس نے رکھ کے ایک چماٹ جو اس کو دی ہے. اور جس طرح سے وہ بے باک لڑکی ہیں، وہ سین کافی مزے کا تھا. جہاں پہ جو ہے وہ نیوز چل رہی ہوتی ہے، جب منا بھائی صبح اٹھتے ہیں تو دلبر سن رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کو کہتے ہیں اچھا بند کرو اس کو، اور پھر دوپہر میں بیٹھ کے خود وہ پورا شو جو وہ دوبارہ سے رپیٹ اس کی جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی تھپڑ کھانے کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید جو ہے وہ منا بھائی کی جو ہے وہ اس کو غصہ ہوگا یا کچھ اور ہوگا، لیکن اتنا نارملی اس کو جو ہے وہ پریٹینڈ کیا اس سین کو. اور مطلب اتنا بہترین کانسیپٹ ہے نا، دیکھ کے مزہ آتا ہے. فل ٹائم منورنجن ہے، فل ٹائم انٹرٹینمنٹ ہے. ساری چیزیں جو سسٹم ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے، ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی فل چل رہی ہے. مطلب بہترین ڈرامہ ہے، بہترین کمبو ہے ہر چیز کا. تو بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی. آپ لوگ بھی جا کے دیکھ کر پھر مجھے کمنٹ کے اندر اپنے ریویوز دیں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسی لگی ہے.